पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है, हर कार्य की अपनी एक गरिमा है और हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष संवाद में मैं लेकर आया हूं एक और खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि वर्तमान में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में जनपदवार प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की जा रही है, इसके अंतर्गत रुद्रप्रयाग जनपद की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे कि रुद्रप्रयाग जनपद में जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसका विज्ञापन संख्या क्या है, कौन सी डेट को यह विज्ञप्ति जारी हुई है, आवेदन की अंतिम तिथि कब है, पदों की कुल संख्या कितनी है, आयु सीमा क्या है, आवेदन शुल्क क्या है, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना या नवीनीकरण होना अनिवार्य है या नहीं है, यूटेट या सीटेट फर्स्ट होना जरूरी है या नहीं है, इसके अतिरिक्त लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना है, उसका एड्रेस क्या होगा, उसका पिन कोड क्या होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सेशन को आराम से अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग 23 अक्टूबर 2021 की यह विज्ञप्ति है और 24 अक्टूबर 2021 के राष्ट्रीय सहारा के न्यूज़पेपर में यह प्रकाशित हुई थी। इसकी विज्ञप्ति संख्या यानी आदेश संख्या है प्रारंभिक शिक्षा 418 विज्ञप्ति 2021-22। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कितने पद हैं, कैसे इसका आवेदन करना है। आप आराम से वॉच कीजिए। कुल पद हैं 15 और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। पात्रता इसमें क्या होगी, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए और इसमें से 50% पद होंगे साइंस बैकग्राउंड के लिए और 50% होंगे नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए यानी विज्ञानेतर वर्ग के लिए। और साइंस वर्ग में जो 50% पद होंगे उनमें से भी 40% पद स्नातक स्तर पर जिनकी पीसीएम रही है उनके लिए होंगे, 40% उनके लिए होंगे जिन्होंने जेडबीसी से स्नातक किया है, 20% पद उनके लिए होंगे जिन्होंने स्नातक स्तर पर पीसीएम या जेडबीसी के अलावा किसी दूसरे विषय से बीएससी की है, जैसे वहाँ पे जेडबीजी हो सकता है। और इसके अलावा जो 50% पद विज्ञानेतर वर्ग यानी नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं उनमें से 15% पद उनके लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण की है। 15% पद उनके लिए होंगे जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण की है और न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों तथा 70% पद अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषय से स्नातक योग्यताधारियों के लिए होंगी। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन विषयों से जिन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर कुल पदों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, विज्ञान और विज्ञानेतर। इसके अलावा इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा या इसके संपर्क परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। इसके अलावा सैनिक अर्धसैनिक बल में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी शासकीय अशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवा उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती तथा राज्य के स्थानीय निवासी जो आजीविका हेतु राज्य से बाहर निवासरत हैं स्वयं तथा उनके पुत्र या पुत्री समूहों के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो ये तो सभी विज्ञप्ति में इसी प्रकार से रहता है और इसके लिए वे लोग आवेदन करेंगे जिन्होंने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट से द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड किया है, जिसे पूर्व में बीटीसी कहते थे, या इसके अलावा जिन्होंने द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड किया है, 4 वर्षीय बीएलएड किया है अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक स्तर पर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड किया है, शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में किया है या द्विवर्षीय डीएड किया है। और इसके साथ साथ एनसीटीई द्वारा जिन्होंने बीएड किया है, यदि वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो 6 महीने के बाद एक सेतु पाठ्यक्रम 6 महीने का उनको करना होगा यानी एक ब्रिज कोर्स करना होगा नियुक्ति के उपरांत। इसके अतिरिक्त यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट भी इनका क्लियर होना चाहिए। एज इसमें न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। एज की गणना 1 जुलाई 2021 को होगी और नियमानुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी जाएगी, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। और जो पहले से प्राथमिक
विद्यालयों में कार्यरत हैं ऐसे शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं हैं आवेदन करने के लिए। समझ गया आप। और इसके अतिरिक्त इसमें और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर बनाया गया, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। और बाकी अंतिम तिथि इसकी है भरने की 15/11/2021, 15 नवंबर 2021 के साय 5 बजे तक। और 2 हस्ताक्षरी कार्यालय यानी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग में आपकी डाक पहुंच जानी चाहिए। इसके उपरांत इसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और डाक भेजनी है आपने साधारण डाक कोरियर से नहीं भेजनी है, बल्कि रजिस्टर्ड करनी है या स्पीड पोस्ट से आपको इसे भेजना है। पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको डाक भेजनी है। और डाक पर 30 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं अपना एक स्वपता लिखा हुआ लिफाफे पर। तो क्या क्या लगाना है वो मैं आप यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। फॉर्म मैंने बनाया है, इसका फॉर्म आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह है इसका फॉर्म, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, विज्ञापन संख्या पुनः आप देख लीजिए। ये है प्रारंभिक शिक्षा 4 से 18 विज्ञप्ति 2020-21। इसे आप अच्छे से लिखें। दिनांक ये है, इसे लिखें। आवेदन की अंतिम तिथि बता चुका हूँ 15 नवंबर 2021 है वहाँ पहुँचने की, यानी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग के कार्यालय में 15 नवंबर 2021 से पहले आपकी डाक पहुँच जानी चाहिए। कुल पद 15 हैं। आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को गणना होगी और कम से कम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। और आपका नाम राज्य के किसी भी सेवाजन कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की अंतिम तिथि से पहले नवीनीकृत या पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन शुल्क क्या है? स्वपता लिखे लिफाफे पर 30 रुपये के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करना है। यानी एक मुख्य लिफाफा होगा और मुख्य लिफाफे के अंदर आप एक अन्य लिफाफा डालोगे जिस पर अपना पता लिखोगे, 30 रुपये के डाक टिकट लगाओगे। साथ ही आवेदन पत्र भरकर अपने समस्त शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी वांछित सत्यापित अभिलेख आप उसमें लगाओगे। तो जितने भी आपके वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं प्रशिक्षण से संबंधित और शैक्षणिक, उन्हें सुस्पष्ट और पठनीय स्वप्रमाणित करके अटैच करना है उसके साथ। और इस प्रकार से आप बाहर का लिफाफा बनाओगे। सबसे ऊपर लिखोगे सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पिथौरागढ़ हेतु आवेदन पत्र। इस प्रकार से लिखोगे। यहाँ पर पिथौरागढ़ की जगह आप रुद्रप्रयाग कर दोगे, ठीक है। और विज्ञप्ति संख्या प्रारंभिक शिक्षा 4 से 18 विज्ञप्ति 2020-21 और ये डेट डाल दोगे। यहाँ पर विज्ञान विज्ञानेतर इनमें से आप एक लिख दोगे। यदि आप साइंस बैकग्राउंड है तो विज्ञान, और आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं तो विज्ञानेतर लिखोगे। फिर लिख दोगे सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। पिन कोड है 24-6171। यहाँ पर प्रेषक नाम पता मोबाइल नंबर डाल दोगे। अपना नाम पता यानी अपना ग्राम पोस्ट विकासखंड और साथ ही पिन कोड और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्म बता देता हूँ। ये फॉर्म जो है मैंने बनाया है और इसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र का एक प्रारूप है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है। आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि आपको लिखनी है, गृह जनपद स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर भी आपको इसमें डालना है। इसके अलावा और क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अपनी एज कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखनी है 1 जुलाई 2021 के अनुसार। और अपनी शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ फिल करने हैं नीचे, आप देख लीजिए। परीक्षा का नाम है, वर्ष है, श्रेणी है, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत। बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी गुणांक भरें। बीएड वालों को यहाँ पर गुणांक भरना है। तो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक यहाँ पर आप फिल करोगे। यहाँ गुणांक भरोगे, जैसे अंकों का प्रतिशत निकालोगे, उसे गुणा करोगे 0.75 से और भागा दोगे 10 से। तो ऐसे आपको सबका गुणांक भरना है, इंटर का, स्नातक का। और फिर यदि आप डीएलएड है तो उसे भरना है। आपने बीएलएड किया है, बीएड किया है तो उसका सैद्धांतिक पूर्णतः मार्क्स डालना है और अंकों का प्रतिशत गुणा 3 अपॉन 10 करना है। फिर सी टेट या यू टेट फर्स्ट आपने किया है तो उसका भी गुणांक आपको यहाँ पर भरना है। अंकों का प्रतिशत गुणा 1 भागा 10 आप करोगे। फिर नीचे विज्ञान वर्ग में पीसीएम, जेडबीसी या अदर साइंस आप लिख दोगे। और विषय विज्ञानेतर में हिंदी, इंग्लिश, जनरल जो भी है। आरक्षण श्रेणी SC ST OBC EWS जनरल लिख दोगे और प्रमाण पत्र भी इसके साथ संलग्न करोगे।
दिव्यांगता का प्रकार आप लिख सकते हो यदि आप इसमें एलिजिबल हैं, पुरुष या महिला जो भी आप लिख लीजिए। संलग्नों की संख्या आप लिख लीजिए, यानी आपने कितने डॉक्यूमेंट्स इस पे लगाए हैं, संलग्नों की संख्या लिख दोगे। आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम और पता लिख दोगे। फिर एक अनुबंध पत्र है, इसको फिल कर दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर पापा का नाम या पत्नी पुत्र जो भी है, और फिर नीचे यहाँ पर आप डेट डाल के स्थान लिख दोगे, आवेदक का हस्ताक्षर और आवेदक का नाम पता यहाँ पर आप लिख दोगे। तो ये पूरा फॉर्म बनाया हुआ है, और इससे संबंधित जो अन्य जानकारी है वो मैंने स्पष्ट रूप से इसमें बना दिए। ये इसका बाहर का लिफाफा बनेगा, यहाँ पर आप जनपद रुद्रप्रयाग कर दोगे। ऊपर यहाँ का विज्ञापन संख्या, दिनांक है, और ऊपर से मोटी हेडिंग में इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी विज्ञप्ति जो है वो ये है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इस फॉर्म का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसे प्रिंट आउट करके भेज दीजिए। 15 नवंबर 2021 से पहले आपकी डाक प्रारंभिक शिक्षा यानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।